जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे साथ हमारे बड़े परम मित्र और वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार और यूं कहा जाए तो आम जनता से जुड़े हुए सूरज मंडल जी। हम उनसे जिस सवाल पे बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए भी अहम है, क्योंकि आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव है और तरह तरह के घोड़े छोड़ दिए गए हैं। पर मेरा यह सवाल है सूरज मंडल जी से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां से एक शख्स और एक नाम पता नहीं कैसे दिल्ली चुनाव में आ गया। वो है लालू प्रसाद यादव। किस कारण से आया वो नाम, क्यों आया, इसके पीछे क्या राशि जी ने जो कहा, या हमारे ट्रेडिशनल मीडिया पे भी आ गई कि लालू जी ने भी हेमा मालिनी जी के बारे में कहा था वर्षों पहले। पर आज विदुरी जी उस तरह के स्टेटमेंट को रोना उनके पिता को लेकर, विदुरी जी का कहना अफजल गुरु का रेफरेंस देते हुए, मैं सारी चीजों को लेकर आपके साथ इस मुद्दे पे आना चाह रहा था, क्योंकि दिल्ली चुनाव बहुत इंपॉर्टेंस रखता है देश की राजनीति में, क्योंकि केंद्र है ये। सूरज जी वेलकम। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे इन चीजों पे। दिल्ली के चुनाव की जी घोषणा हुई है आज। विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को पोलिंग होगा और 8 फरवरी को सूरज काउंटिंग होगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, चुनाव के ठीक पहले, जिसका आपने अभी संदर्भ दिया, एक सांसद, पूर्व सांसद जो है रमेश बिधूरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कुछ अपमानजनक शब्द कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी के लिए और बाद में जो जो सीएम पद पर हैं दिल्ली में, आतिशी मैडम के लिए उन्होंने कहा। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली बात है कि रमेश बिधूरी पहली बार इस तरह की बात नहीं की। इसके पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो पूर्वांचल के लोगों को, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरोध में और उनको एक बड़ी अपमानजनक लहजे में उनको संबोधित करके कुछ बातें कही थी, जिसका कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी, न उसके बारे में उन्होंने किसी तरह का कोई खेद जताया। उसके बाद संसद में एक जो अल्पसंख्यक साथी सांसद थे, उनके प्रति बहुत ही अपमानजनक और ऐसी बातें जो अनपार्लियामेंट्री कही जा सकती है, वो उन्होंने कहा। तो बेसिकली वो एक फाउल माउथ एमपी हैं जो बराबर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में इन बातों को जगह दी जाती है, या मैं समझता हूं कि नहीं, ये कोई अनायास ही उनके मुंह से निकले हुए शब्द नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है और एक तरह से डिमोरलाइज करने के लिए दोनों को, खास तौर से पहले ये बताने के लिए कि हमारा सबसे पहला टारगेट कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से हमारी इस चुनाव में जो सबसे अधिक संघर्ष होगा उनसे होगा। और दूसरी बार उन्होंने आतिशी मैडम के लिए कहा कि एक आम आदमी पार्टी को भी वो निशाना बनाए रखना चाहते थे कि ये नहीं कहीं संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पर किसी प्रकार का तालमेल है या कुछ है। तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लालू जी के संदर्भ में जो बातें उन्होंने एक बहाना बनाया, लालू जी की बात जो थी बहुत पुरानी बात है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और खुद स्वयं हेमा मालिनी जी ने इस पर किसी तरह का की प्रतिक्रिया न उस समय दी थी और न कल जब बिधूरी जी ने कहा, न उस समय उन्होंने कुछ कहा। जो बातें कही गई थी उसमें लालू जी एक बार एक इंटरव्यू में
स्पष्ट किए कि अगर कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे या कोई कर दे, ये बातें मुझ पर थोपी गई थी, इस तरह से मैंने नहीं कहा था। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सबसे पहली बात आई है जो हम लोग को लगातार प्रयासरत होना चाहिए कि इस लोकतंत्र में और संविधान के तहत जो महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में शुरू से ही जब एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार दी गई थी, तो उसमें महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार दिए गए। और जब उस समय यूरोप के कुछ देशों में ऐसे अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं, ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बराबर महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए संघर्षरत रहे। और जब उन्हें संविधान सभा से एक तरह से या बाद में नेहरू जी की सरकार से जब इस्तीफा देना पड़ा था, उसके 3 प्रमुख कारण में एक कारण था हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल में उन मसलों पर सबसे अधिक आपत्ति थी जो अभी जो मनुवादी संस्कृति के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से आज भी आपत्ति करते हैं, वो यह था कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की जो बातें उन्होंने कही थी। इसके पहले भी जब अंग्रेज के शासन में जब सती को उन्मूलन किया गया था, जब विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था, जब एक शादी के लिए एक उम्र तय की गई थी, ये जब भी ऐसे ऐसे मसले आए थे जो समाज में एक सुधार के तरह देखा गया था, कई भारतीय जो उस समय समाज सुधारक थे, उन्होंने इसका बहुत ही एक तरह से स्वागत किया था और इसको सही बताया था। उन मसलों पर भी बाद में जब संविधान जो पारित हो रहा था, जिनको मनुस्मृति से विशेष लगाव है, उनको दिक्कतें थी। तो लेकिन देखिए 1956 में आकर वो सारे क्लॉजेस जो है, बावजूद इसके कि उसके पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस्तीफा दे चुके थे सरकार से, वो पास की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्हें लगा और उन्होंने इस बात को बखूबी एक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के बीच में रखा और सभी लोगों ने उसको मान्यता दी। एक तरह से वो यूनानिमसली अप्रूव हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि कई बार जो भारतीय उस समय जो जनसंघ थे, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो नुमाइंदे थे सरकार में भी और नेता जो थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी दिक्कतें थी, उन्होंने कई बार इसका विरोध किया। लेकिन अब हम आए कि ये बातें जो कहें, उनसे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में। विदुरी जी के चुनाव के इस जो बयान उन्होंने दिया है, आपत्तिजनक बातें कही है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल बने। महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। महिलाओं के वोट जो है समान अथवा पुरुषों से कई बार अधिक भी है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और उन वोट में चाहे महिलाएं अपने घरों में और एक ऐसे समाज में जिसमें देखिए खास बात है कि ये ओबीसी वर्ग से आते हैं, और कई बार ऐसे वर्गों में या दलित समुदाय कहिए, पिछड़े वर्ग कहिए या कुछ सवर्ण वर्ग भी कहिए, वहां पर महिलाओं के प्रति घरों में भी कई ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो सही नहीं। तो उसके बावजूद इन्होंने जब प्रयोग किया तो कई बार घरों में महिलाएं चुप रहती हैं, बोलती नहीं है, लेकिन उनका विरोध जारी रहता है। और वो विरोध दिख जाता है जब चुनाव में वो वोटिंग के लिए आते हैं। और एक नैरेटिव इस देश में है, अभी चल रहा है, जो तमाम अलग अलग पार्टियां जो है सो महिला वोट को अपनी ओर अपने पक्ष में करने के लिए कई लुभावने जो जिसको फ्रीबीज कई कह रही है कोर्ट भी, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, वो दे रहे हैं। कई जगह आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो 2100 रुपया देंगे प्रति महिला दिल्ली में। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटीज दी हैं जिसमें प्रमुख रूप से महिलाओं के सुरक्षा और महिलाओं को वित्तीय सहायता की गारंटी है। तो ये बातें तो चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो इस भाषा का प्रयोग किए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जो नतीजे होंगे उससे प्रभावित होंगे। एक बात और मैं आपको कह के अपनी बात
अभी समाप्त करूंगा। देखिए, चुनाव में पिछले महाराष्ट्र चुनाव में और उसके पहले भी और उस समय भी ये बराबर आरोप लगता रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत तरह के मैनिपुलेशंस हुए हैं और चुनाव आयोग निश्चित तौर से एक तटस्थ और एक ऐसी संस्था नहीं रह गई है जिस पर बहुत अधिक भरोसा किया जाए। आज संवाददाता सम्मेलन में जो हमारे शायराना किस्म के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कई समय कई अपने बातचीत का अंश इस बात को प्रूव करने में लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ईवीएम को क्लीन चिट दिया है और चुनावी प्रक्रिया में ये वो चाहेंगे और वो इस बात की गारंटी दे रहे थे कि बहुत ही एक पारदर्शिता के साथ चुनाव किया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले चुनाव में वोट कई संख्या बढ़ गई थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दिया गया। यह भी बात आई थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या कई जगह एक खास वर्ग का, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के कई वोट को काटे गए तो और उनको हटा दिए गए थे। तो ये सारे बीच में ये बातें पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है कि वो इन बातों से अगर अवगत कराया जाएगा तो निश्चित तौर से वो पार्टियों के को उनके तसल्ली अनुसार वो अपनी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ वो करें तो अच्छी बात है। दिल्ली में जो चुनावी माहौल है इसमें बहुत ही एक अजीब तरह का चॉइस है। द चॉइस इज बिटवीन बैड, वर्स एंड वर्स्ट। खराब, अति खराब और अत्यंत खराब के बीच में चयनित लोग करने वाले हैं। अब कौन क्या है वो आगे आपसे बातचीत होगी तो उसमें मैं इसको खुलासा करूंगा। जी नहीं, आपने फ्रीबीज की बात की। जो फ्रीबीज पे राजनीति आज की तारीख में फ्रीबीज पे ही बेस्ड है। महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना, या झारखंड में, या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में आ जाए मैया योजना। हर जगह सरकार जब नहीं बनी तो ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लगा कि ज्यादातर उन महिलाओं को वो फायदे मिल रहे हैं जिनके पास गाड़ी है, घर है, पेंशनेबल हस्बैंड है या भाई है या फादर है। अब ये चेक कर रहे हैं। तो ये क्या इलेक्शन, ये तो शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी ना सर जी। ये अरविंद केजरीवाल का ही आइडिएशन था, जो दूसरे स्टेट्स में लोग कहते हैं कि अरविंद केम आउट विद दीज आइडियाज which were followed by others even to gain voters। क्या ये बूमरैंग करेगा या फायदा देगा? क्योंकि महिलाओं की जहां तक बात आती है, विदुरी की बात अगर हम कर ले, विदुरी जी के खिलाफ 2 बड़ी महिलाएं हैं और वो शायद महिलाओं से ही टक्कर ले रहे हैं। अरविंद जी के साथ इतने सालों में तरह तरह की चीजें खड़ी हो गई थी। शीश महल, एक्साइज का मामला, आउट ऑफ द वे जाकर बेनिफिट्स देने की कोशिश। ये पॉलिटिकल था या वाकई में आम जनता इस चीज को समझ रही है? सूरज जी, आपने पहले नो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग रॉन्ग, वी आर एनालाइजिंग फैक्ट्स। कोई भी चीज डेफिनेटिव नहीं है। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है उसमें सच्चाई हो सकता है नहीं भी हो, और इस बात का विश्लेषण हम और आप मिलकर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश की यानी कि दिल्ली राज्य की, एनसीआर की जनता भी इसका विश्लेषण करे। तो कुछ बातों को हम अपनी ओर से रख रहे हैं, कुछ बातें छूट जाएंगी तो उनको वो स्वयं संज्ञान में लेंगे। जहां तक प्रश्न है फ्री बीज का, जो ये कहना कि उन महिलाओं को भी एक तरह से फायदा मिलता है जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है या जो एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, चूंकि वो अमीर है, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। इसलिए कि जब आप इतने लाख करोड़ रुपए का इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को आप जब माफी दे रहे हैं तो क्या वो एलिजिबल है? क्या जो लोग लेके पैसे विदेश भाग गए थे
वो क्या इस तरह के लोग थे जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, जिसको आपने मदद की, या वो देश की जो आर्थिक स्थिति और जो औद्योगिक स्थिति को इतना अधिक सुधार दिए थे कि ये उतना अगर उनको दे भी दिया जाए या माफ भी कर दिया जाए तो इसमें किसी तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना और देशद्रोह की बात नहीं होगी। लेकिन ये बात नहीं। दूसरी बात जी आप देखिए, हमारे सामाजिक संरचना में जो महिलाएं कमाती हैं, जो खुद अर्निंग वाइफ्स जो है, जो बड़े घरों में है, उनको तो अधिक दिक्कत नहीं आती, ये बात सही है। लेकिन जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और इवन पुअर क्लास की जो महिलाएं जो बाहर काम करती, इतने ठंड में, जो आप और हमारे घर में कई जगह मेड्स काम करते हैं, जो बच्चों को भी घर में संभालती हैं और अपने परिवार को भी देख रेख करती हैं, उनके हस्बैंड्स भी कमाते हैं, तो किसी तरह घर चलता है। महंगाई का ये दौर बढ़ गया है, तो इसमें मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल सर देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ने डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया। मैं क्लास में कई बार पढ़ाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि जो बच्चे हमारे कॉलेज में जो नॉर्थ दिल्ली के एकदम एक्सट्रीम एंड में है, जो आते हैं फरीदाबाद से या नोएडा से, वो कितने रोज खर्च करते हैं मेट्रो में आके या जिस तरह से है, तो उनका जो आखिरी जो मेट्रो स्टेशन होता है जहांगीरपुरी, जहाँ से वो कुछ दूर तक उन्हें बस की यात्रा या जो आजकल चलता है वो ग्रामीण सेवा करके वो टाटा वाली छोटी गाड़ी पे वो जाते हैं। लेकिन वो सारी लड़कियां जो है बसेस से यात्रा करती हैं, साधारण घरों की है, और उनको कई बार ये वो बड़ी बोलती हैं कि कम से कम इसके कारण हमारे कुछ पैसे बच जाते हैं। लड़कों को ये सही। सुविधा नहीं है, स्टूडेंट्स को रहना चाहिए था इन जनरल। और मैं पूछता भी हूँ कि लंदन जैसे जगह जगह में जहाँ ट्यूब रेलवे में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स दोनों को एक प्रकार से रियायतें हैं, कंसेशन है। दिल्ली में बिल्कुल नहीं है, हमेशा बढ़ता है, स्टूडेंट्स को उतना ही पैसा देना पड़ता है। तो जो एक वर्ग है, जो आप मान के चलिए कि जो समाज में अपने आपको एक बहुत ही प्रेस्टीज, एक इज्जतदार तरीके से, सम्मानित तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इस भीषण महंगाई के कारण दिक्कतें हैं, उनको फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो जनता के पैसे जनता के पास जा रहे हैं, उससे बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। वो गबन नहीं होना चाहिए। या जिस तरह से आयुष योजना पर कैग ने रिपोर्ट दिया है कि एक टेलीफोन नंबर पर हजारों हजारों लोगों को बेनिफिशियरी दिखाया गया, तो ये इस प्रकार की ये मिडिलमैन या एक तरह से जो कहिए दलाली की योजना है, इस तरह की योजना को तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। आप मेडिकल जो अटेंशन है हॉस्पिटल्स में उसको बढ़ा नहीं रहे, मेडिसिन के दाम को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आयुष योजना के तहत आप पैसे दे रहे हैं। कौन ले रहा है? तो वो उसके मिडिलमैन दे रहा है, और उसमें जो है वो पेमेंट डायरेक्टली जाता है जिन लोगों को, उसमें गबन हो रहा है। कैग की रिपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस पर भी एक बड़ा मसला है, उस पर बहस होनी चाहिए, न कि बसों पर चढ़ने के लिए या 2100 रुपया दे दिए तो उससे बहुत बड़ी एक परिवर्तन हो गया। और सर एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि एक मेरी समझ में इसको थोड़ा एक्सेजरेट किया गया। जो महिलाओं के वोट को लेकर इतना बड़ा एक नैरेटिव चला है, वो दरअसल ईवीएम से जो मैनिपुलेशन हो रहा है वोट को, उसको काउंटर करने के लिए चला है। और आप ये रखिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी भी तो प्रॉमिस कर रही है महिलाओं को उतनी ही चीजें, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस के भी गारंटीज में है, तो अगर कोई भी पार्टी आती है तो ये क्यों होगा कि अरविंद केजरीवाल को ही इसका फायदा मिलेगा, या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही फायदा मिला? ठीक है, वो सरकार में थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसके काउंटर में दूसरी पार्टियां भी तो वही दे रही थी, दावा कर रहे थे। या बिहार में जो माई बहन योजना आप बोले हैं, जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं, तो ये नैरेटिव थोड़ा ये फॉल्सिफिकेशन है पूरे प्रोसेस का, कि आप समझते हैं कि महिलाओं में एक होमोजेनिटी है और हम उनको प्रॉमिस कर दिए और धड़धड़ा के, जैसे महाराष्ट्र में उड़ेल दिया वोट, वैसे हमको उड़ेल देंगे।
और वो उड़ने का कारण असल में क्या है नहीं है उस पर बाकी में विश्लेषण नहीं हो, यह भी एक इरादा है ऐसे नैरेटिव का। जिस और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।